राजधानी दिल्ली समेत देश के कोरोना के मामलों में आई कमी के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 साल बाद आगामी 17 फरवरी से खोला जाएगा। डीयू की प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीयू प्रशासन की ओर से इस बारे में विस्तृत आधिकारिक आदेश जल्द ही पारित किया जाएगा। इसके आदेश में एसओपी के बारे में जानकारी होगी। परीक्षाओं, खासतौर पर मार्च में प्रस्तावित फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इनमें तरीके यानी मोड के बारे में भी डीयू प्रशासन बाद में आदेश जारी करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के अंत तक भारतीय जेलों में बंद विदेशी मूल के हर 10 में से 7 कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग आधे अकेले बांग्लादेश के थे। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 के अनुसार 2020 में भारतीय जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी मौजूद थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5,157 और 2019 में 5,203 था। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 के अंत में देश भर की जेलों में कैद भारतीय कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत में मौजूद कुल 4,926 विदेशी कैदियों में 4,135 पुरुष और 791 महिलाएं थीं। इन कैदियों में 23.3% यानी 1,140 कैदी अपराधी करार दिए जा चुके थे, जबकि 70.4% यानी 3,467 कैदी विचाराधीन थे और 0.8% कैदी हिरासत में रखे गए थे। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा की एक एजेंसी ने एक चीनी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के 288 करोड़ रुपए जब्त करने की पुष्टि की है, जिसने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तत्काल कर्ज दिए और बाद में कर्जधारकों के निजी डेटा का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि सीमा शुल्क आयुक्त चेन्नई की ओर से 4 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें इसकी पुष्टि की गई कि चीनी स्वामित्व वाली कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी के विरुद्ध की गई कार्रवाई में समूचा फंड जब्त कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने फेमा के तहत पिछले साल जारी किए गए 3 जब्ती आदेशों द्वारा एनबीएफसी के बैंक खातों और भुगतान माध्यमों में जमा किए गए 288 करोड़ रुपए को जब्त किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में मौजूदा राष्ट्रीय गाइडलाइंस के अनुसार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने भी अस्पताल में भर्ती होने और किसी माइनर या मेजर सर्जरी से पहले रूटीन कोविड टेस्ट नहीं करने का फैसला किया है। इसके आदेश के बाद अब बिना लक्षण वाले मरीजों को भी भर्ती होने के लिए जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीके शर्मा की ओर से जारी रिलीज में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना के केसों में कमी आ रही है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 1,114 नए मामले सामने आए थे। उधर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 170.87 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में एक्टिव केस वर्तमान में 8,92,828 है। वहीं रिकवरी रेट 96.70% है। पिछले 24 घंटे में 1,72,211 लोग ठीक हुए हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। हालांकि हाईकोर्ट ने इस केस को बड़ी बेंच में सुने जाने की सिफारिश की है। जस्टिस दीक्षित की बेंच ने यह अनुशंसा की है। बड़ी बेंच अब इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। इसको लेकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ विचार करेगी। स्कूल कॉलेज परिसर में हिजाब पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं।